दोस्तों, जो पाकिस्तान अपने परमाणु बम के दम पर भारत को डराता था, अब उसी पाकिस्तान में इतनी कंगाली आ गई है कि उसके परमाणु बम के कुछ प्रतिशत बिकने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में भूखमरी, गरीबी, यह सब आम लोगों तक तो छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास तक के लिए भी यह सब आम होता जा रहा है। इनके घरों में एक टाइम या 2 टाइम का ही खाना बन पाता है। बता दें कि पाकिस्तान अब इस गरीबी से उबरने के लिए अपने परमाणु बम को बेच रहा है या फिर क्या कर रहा है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि इस परमाणु बम को कितने डॉलर में खरीदा जा रहा है, कौन खरीद रहा है, यह सब चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु बम वाला सबसे खतरनाक देश बन गया है पाकिस्तान। वैसे बता दें कि ब्रिटेन की सेना भी हाल ही में पाकिस्तान में उतरी थी। ऐसे में दुनिया भर की चिंताएं यही है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, अस्थिरता आ रही है, ऐसे में पाकिस्तान के हाथों में न्यूक्लियर बम होना कोई अच्छी बात नहीं। इसका आप एक उदाहरण देख सकते हैं। यह शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको ISI के करीबी माना जाता है। जेद हामिद इसका नाम है। इसने उपाय बताया है महाकंगाली दूर करने का, और ऐसे में उसने बड़ा ही खतरनाक प्लान भी दिया है। इसने कहा कि बड़ी आसानी से हम इस संकट को दूर कर सकते हैं, और वह तरीका है हम सऊदी और तुर्की को परमाणु बम बेच सकते हैं। इसका कहना है कि सऊदी अरब को अगर हम 5 परमाणु बम देते हैं तो वह हमें 1 घंटे में 25 अरब डॉलर देगा, और तुर्की को भी अगर हम 5 परमाणु बम देते हैं तो 20 अरब डॉलर वहां से हमें मिल सकते हैं। ऐसे में अक्सर परमाणु हमले की धमकी देने वाले जेद हामिद ने खुलकर माना है कि पाकिस्तान ने दुनिया से तकनीक चोरी करके ये परमाणु बम बनाए हैं, दुनिया हमें इसे बेचने से रोक नहीं सकती। इसने यह भी कहा कि किसी के बाप में दम नहीं कि हमें बेचने से रोक सके। हमने ना तो NPT साइन की है और ना ही CTBT साइन की है। हमने तस्करी करके परमाणु प्रोग्राम बनाया है, छिप छिप कर प्रयास किए हैं। लीबिया और ईरान हमसे परमाणु तकनीक लेना चाहता था। जेद हामिद ने आगे कहा कि पाकिस्तान को परमाणु बम बेचने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। हमें कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय हम परमाणु बमों का दुनिया को निर्यात कर दे। भारत परमाणु मिसाइल का निर्यात कर रहा है। अगर हमें कर्ज चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है तो हमारे पास मुसलमान और दोस्त मुल्कों को परमाणु बम निर्यात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि वह हमारे देश पर हमला करे। ऐसे में पाकिस्तान का यह बड़बोला विश्लेषण यह कहता है कि पाकिस्तान डरता है कि अमेरिका और यूरोप नाराज हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। हमारे अंदर यही खौफ है और इसी वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे। साथ ही इसने उदाहरण देते हुए बताया कि उत्तर कोरिया को देखो, कोई देश उस पर पाबंदी नहीं लगा सका। वैसे आपको बता दें कि यह शख्स वही है जिसे हाल ही में इमरान खान के समर्थकों ने कार से निकाल कर पीटा था, और यह अक्सर भारत में गजवा-ए-हिंद की धमकी देता है। वैसे दुनिया के प्रभावशाली मुसलमान हस्तियों की मुस्लिम लिस्ट में इसका नाम भी है। जेद के पिता पाकिस्तानी सेना के अधिकारी थे और खुद के बारे में यह कहता है कि हम पाकिस्तानी सेना में रहकर अफगान के खिलाफ लड़ चुके हैं। ऐसे में इनकी बातों को सुनकर यही लगता है कि क्या खुद ही मुसीबत को बुला रहा है या मुसीबत को न्योता दे रहा है, क्योंकि ऐसा सब कुछ होने लगा तो इन लोगों के ऊपर कौन कौन एक्शन लेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब जानते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, देखा जाए तो भारत अब लगभग हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काफी मेहनत भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने आखिर ऐसा क्या कमाल कर दिखाया है। दोस्तों, यह नई तकनीक भारत के PSU द्वारा कई साल पहले डेवलप की गई थी। कमाल की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के भारत में होने के बावजूद भारत की सरकार ओवरसीज कंपनी से भारत में आने और इसको मैन्युफैक्चर करने का न्योता दे रही थी। यह PSU हमारे देश के लिए आज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इसरो। वहीं इसरो जिसने लिथियम सेल मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी से लेकर सोलर सेल मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनीज को दी, वह भी ऐसे टाइम पर जब इन सभी तकनीकों को लेकर चाइना अपने दरवाजे भारत के लिए बंद कर सकता था। ऐसे में भारत की 2 PSUs ने आज जो काम करके दिखाया है वह कई साल से चाइनीज सरकार अपनी कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कर रही है। दरअसल चाइना सरकार द्वारा कंट्रोल कुछ कंपनीज जब किसी टेक्नोलॉजी को घरेलू रूप से डेवलप करती है तब उस टेक्नोलॉजी को अपने ही देश की कंपनी को काफी सस्ती कीमतों में बेच दिया जाता है।
चाइना की कंपनी उस टेक्नोलॉजी की मदद से कमर्शियल लेवल पर बड़ा प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया में एक एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट को कई ब्रांड्स के अंदर बेचा जाता है। इससे विश्व में कंपटीशन बढ़ता है और ऑर्डर घूम फिर के चाइना में ही आ जाते हैं और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल अब भारतीय पीएसयू करने लगे हैं। वैसे इसरो ने फ्यूल सेल, सोलर सेल और लिथियम सेल के केस में किया था और इस बार एनर्जी सेक्टर में भी भारत की 2 गवर्नमेंट एजेंसियों ने भारत को आगे पहुंचा दिया है। इनमें से एक कंपनी में काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है और दूसरी इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कमर्शियल प्रोडक्शन भारत में करने जा रही है। बता दें कि इस बार भारत पेट्रोलियम यानी कि बीपीसीएल ने हाथ मिलाया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के साथ। आपको बताते हैं कि बार्क इंडिजीनियसली और इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुकी है जिससे एक बड़े लेवल पर हाइड्रोजन को सस्ती कीमतों पर पैदा किया जा सकता है। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप करने वाला है भारत, जिसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट तक होगी। ऐसे में भाभा एटॉमिक रिसर्च का मानना है कि इस ज्वाइंट वेंचर की मदद से ऐसे इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सकेगा जो मौजूदा हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट को एकदम आधा कर सकेंगे। रिपोर्ट के हिसाब से बार्क और बीपीसीएल मिलकर इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसके द्वारा डेवलप हुए इलेक्ट्रोलाइजर की कीमत 30% कम होगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन अब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना शुरू कर चुके हैं और यही वजह है कि भारत के अलग अलग शहरों में एक्सपेरिमेंटली सोलर, हाइड्रोजन और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। और हाइड्रोजन को फ्यूल का फ्यूचर कहना इस तरह भी सही है क्योंकि इंटरनल कॉम्बसन इंजन के 2 अल्टरनेटिव तैयार हो चुके हैं और दोनों ही हाइड्रोजन से चलने में सक्षम हैं। फ्यूल सेल और हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कॉम्बसन इंजन जल्द ही पेट्रोल और डीजल इंजन को रिप्लेस कर देंगे और जब ऐसा होगा तो हाइड्रोजन की सबसे बड़ी डिमांड सामने आएगी। ऐसे में भारतीय कंट्रोल से मदद लेकर जैसे तैसे इस डिमांड को पूरा तो कर लेगा, लेकिन आगे जाकर हो सकता है कि दूसरे देश भी भारत की इस डिमांड को पूरा ना कर पाए या भारत की मदद करने से ना कर दे। भारत की ये 2 सरकारी कंपनियां सामने आई है ताकि हाइड्रोजन डिमांड को भारत में घरेलू रूप से पूरा किया जा सके, ताकि भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। साल 2025 इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और इसी साल से फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर